नूर की शादी अपने फवाद से नहीं करने दूं। अचानक से हमारी जिंदगी की तरफ हकीकत को भूल गए, उन्हें याद ही नहीं कि शादी कभी नहीं हो सकती। फवाद इंसान किसी और के रास्ते में कांटे बिछाता है ना, तो भूल की जगह मैं मर क्यों नहीं गया, मैं उसकी जगह मर क्यों नहीं। ना तो भूल उसके भी नसीब में कभी नहीं होते। क्या फवाद को छीन के तुम्हारा जी नहीं भरा था तुम? फवाद को मुझ में ढूंढ रहे थे, मुझे अपने आप मुझे करो कि मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ के जाओगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रस्म फ़वाद ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि फवाद की बाप की तबीयत ख़राब होती है तो उसकी ना यादाश्त चली गई है और उसको ये भी नहीं याद कि उसका बेटा तो मर चुका है। तो वो अब उसामा को फवाद समझ रहा है और कहता है, फवाद तुम कहाँ चले गए थे। मतलब उसामा के घर जाता, उनसे मिलता और ऐसी बातें करता कि उसामा खुद परेशान हो जाता है। कहता है कि वो जब से मुझे फवाद समझने लगे मुझे तो और गिल्टी फील होने लग गया कि जैसे फवाद को मैंने जानबूझ के मारो, काश फवाद की जगह मैं मर गया होता। तो नूरू से कहती है कि अगर अंकल तुम्हें फवाद समझ रहे हैं तो तुम खैर कर लो एक्टिंग, पहले तो तुमने फवाद की जान ले ली और अब तुम चाहते हो कि उनका उसका बाप भी ना ज़िंदा रहे। तो नूरू से कहती है कि तुम बस चुपचाप अंकल जैसा कहते हैं तुम ऐसे करते जाओ। तो उधर फवाद की माँ भी आई होती है, फ़ोन करके नूर की माँ को कहती है कि इनको तो कुछ याद ही नहीं रहा, ज़िंदगी कितनी तल्ख़ हकीकत ये भूल गए हैं, हम तो हमारी तो परेशानियाँ ख़त्म ही नहीं होती। फिर नूर की माँ उसके बाप से डिस्कस करती है तो नूर का बाप कहता है कि जो लोग दूसरों के रास्तों में कांटे बिछाते हैं ना तो फूल उनको भी नसीब नहीं होते। और नूर और उसामा के बीच में भी सब कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गया, लेकिन अब फवाद के बाप ने जो ड्रामा शुरू कर दिया उससे उसामा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होकर रह गया और कहता है कि जब वो मुझे फवाद कहते हैं, फवाद समझते हैं तो मुझे बड़ा गिल्टी फील होता है, ऐसे लगता है जैसे मैं जानबूझ के फवाद को मारा हूँ। तो नूर कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, बस अगर अंकल तुम्हें समझ रहे हैं तो तुम भी वैसे ही बिहेव करो जैसा वो चाह रहे हैं ताकि उनकी सेहत ख़राब ना हो। क्योंकि नूर चाह रही है फवाद तो चला गया तो उसका बाप भी ना कि मर जाए। उल्टा फवाद का बाप कहता है कि मैं फवाद और नूर की शादी कभी नहीं होने दूँगा। तो आगे से फवाद की माँ कहती है उनकी शादी कभी हो भी नहीं सकती। मतलब फवाद की माँ को तो पता है फवाद ही नहीं ज़िंदा, लेकिन फवाद का बाप उसामा और नूर की बात कर रहा होता है क्योंकि उसामा को जो फवाद समझ रहा है तो उनकी बात कर रहा होता है। तो फवाद की माँ कहती है, उस टाइम फवाद की माँ को नहीं पता होता कि फवाद की बाप की तबीयत ऑलरेडी ख़राब है, बाद में पता चलता है। तो फिर फवाद की माँ कहती है लो हमारी पहली मुश्किलात और परेशानियाँ कम थी, अभी एक नई परेशानी आ गई।